रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी एक फोरम में मॉस्को के अंदर, जिसमें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने ये की, ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से। एंड दैट्स हाउ कि एक तरफ अमेरिका इंडिया के गीत गा रहा है, उधर से रशिया भी इंडिया के गीत गा रहा है। एंड लुक हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू रीच टू दिस पॉइंट। दो तीन बातें बड़ी अहम हुई हैं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक़्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। तो जरदारी ने कहा था कि ओआईसी उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान है और मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए किरदार अदा करेगी। ज़फ़र अली साहब, क्या ओआईसी से तवक्को की जा सकती है कि मसला कश्मीर या फ़लस्तीन का जो मसला है उसके हल के लिए कोई किरदार अदा कर सके? कुछ नहीं, ज़ीरो ज़ीरो। ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक टॉक शॉप है और कुछ नहीं है। क्या किया है इन्होंने कश्मीर पे? अरे यार, कश्मीर तो चलो हम लोग हैं, फ़लस्तीनियों के बारे में क्या किया है? क्या सपोर्ट उनको दिया है? क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ा है? क्या इमदाद दे रहे हैं? गजा में मर रहे हैं लोग, ये तो मोदी साहब को झप्पियां दे रहे हैं। आपको पता है यूएस की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की जाती है, रिलीजन फ्रीडम ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान का नाम ऐड किया गया है। इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि रिलीजन फ्रीडम ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान का नाम जो है उसे मर्ज किया गया, जिसके एवज पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। और दूसरा भारत है। भारत इस वक्त 5वें नंबर पर जो सारी ट्रेड कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया का 5वें नंबर पर लार्जर पार्टनर है। 500 भारतीय कंपनियां जो हैं वो एंगेज्ड हैं इन इंडिया। उसमें बिलखसूस भारत अपने आप को कहता है कि दे आर द कैपिटल, दे आर मैका फॉर द आईटी इंडस्ट्री, दे आर द किंग ऑफ आईटी इंडस्ट्री। तो वो चाइना के साथ भी सऊदी अरेबिया आईटी के कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ साइन कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, 90 के दशक में हम देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमी में भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे था। पाकिस्तान के 1 रुपया भारत के 2 रुपया हुआ करता था, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की रसिया को हराने में। इसलिए अमेरिका बोरियां भर भर कर डॉलर भेजा था पाकिस्तान में, जिसके वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टेबल था। पाकिस्तान की ग्रोथ भी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी और पूरी दुनिया में भारत को पाकिस्तान से कंपैरिजन करके देखा जा रहा था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के बाद भारत ने अपनी इकोनॉमी में डिमोनेटाइजेशन करके, दिन रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर लिया। अब दुनिया तो क्या, अब पाकिस्तान भी अपने आप से भारत को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि उसे ही पता चल गया है कि भारत अब अपनी पावर के साथ साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि इसी चीज़ पर हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने बनारस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान पर पॉइंट मारते हुए कहा था, जिसे सुनकर वहाँ के बच्चे भी हंसकर। तो चलिए एक तरफ उधर वीडियो पर देखते हैं। निकल गए, उनका क्या करेंगे? आपके पास $35 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं। आप क्या बात है आप कर रहे हैं? आपकी एयरलाइन है बहुत जल्दी ऑपरेशन बंद करने वाली, $225 मिलियन आपने उनका होल्ड कर लिया। और इतिहाद और एमिरेट्स सारे जो है दे आर प्लानिंग टू शट डाउन देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान। लेकिन ये कि आरजू, मैं सिर्फ अगर फिक्र है तो हम जो बाहर लोग बैठे हैं या आप जैसे लोग यूट्यूब पे हैं, वो जो एंकर हैं लोकल जो है, वो तो अभी तक अमीरुल मोमिनीन ने दे दी, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके ऊपर वो सारा उन्होंने सारी तवज्जो तो उसके ऊपर है। किसी को नहीं पता कि 6 बंदे मर गए, किसी ने कवर ही नहीं किया उसको। तो सर वो तो परमिशन नहीं है ना, आपको तो पता है कि मीडिया तो सारा देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, टीवी चैनल्स कैसे दिखाएं? लेकिन ये थोड़ा बहुत बता रहे, बहुत कम बता रहे, थोड़ा सा बता रहे। आरजू, अगर टीवी कंट्रोल कर सकते हैं, ये खबरें कंट्रोल कर, तो इकोनॉमी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? ये कर्ट कैंपबेल उनका नाम है। कर्ट कैंपबेल। उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने कहा वो तो इट इज अ सुपर पावर, उन्होंने दे दिया और उस पर शादियाने बज रहे हैं भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन देखी जाए माइनॉरिटीज की, वहां पे वो क्या है, उनकी व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ पॉवर्टी सिचुएशन क्या है, उसके बारे में कई सवालात हैं। लेकिन उन्होंने, अमेरिका ने दरहकीकत, एक तो बयान तो खैर छोटे लेवल का वो था, वो इसमें कोई शक नहीं है। इज कर्ट कैंपबेल की इतना कद काठ नहीं अगर देखा जाए कि उसने एज अ सुपर पावर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन फिर भी इट्स अ फूड फॉर थॉट्स। उस पर आज शादियाने बज रहे हैं कि हम साथी नहीं हैं, साथी नहीं बनेंगे, हम सुपर पावर बन चुके हैं।
तो वो किसी हद तक ठीक है, अपना एशिया में उनकी एक पोजीशनिंग है उसमें रिगार्डलेस, लेकिन उसमें अभी टाइम काफी लगेगा। कई सवालात हैं अमेरिका के अंदर भी। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो एक डिपार्टमेंट कमीशन है, आपको पता है, उन्होंने दे स्टिल हैव अ कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया। उन्होंने इंडिया का नाम तो नहीं डाला उस लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे काफी बातें हो रही हैं वॉशिंगटन डीसी में उस हवाले से। अब डॉक्टर जयशंकर, पहली बात तो ये है कि वो जो इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पावर है, और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, हम प्राइमरी पावर है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान शुरू से इंडिया को मानते ही नहीं है कि ये प्राइमरी पावर है। ना ही वो कहते हैं कि जी हम इंडिया को लैंड खित्ते में डिक्टेट करने देंगे कि वो जो करना चाहता है। वो कह रहे जी हम नहीं करना चाह रहे देंगे, क्योंकि हमने ये सारा कुछ अचीव करने की कोशिश की ओनली थ्रू सिक्योरिटी लेंस, ओनली थ्रू द सिक्योरिटी प्रिज्म। और हमें समझा लगा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली और वेसल टू वेसल कंपटीशन इंडिया के साथ करना है, और बस यही चीज़ है। हम 15 साल 18 साल ये पीछे अपने बनाए हुए जो तालिबान थे, अपने बनाए हुए बच्चे जो थे, उनसे लड़ने में मसरूफ़ हो गए। इंडिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी। सो हमारी जो 40 साल की तरक्की नहीं हुई, और हमने 1947 से लेके जो अभी 2022 तक भी जंगें लड़ रहे हैं, पहले जो है वो किसी और खाते में लड़ रहे थे, अब आपस में एक दूसरे के कपड़े पकड़े हुए हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, अब इंडिया को वो कह रहे जी हम तो प्राइमरी पावर है। अब पाकिस्तान से इससे कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी कि प्राइमरी पावर है कि सेकेंडरी पावर है कि बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। आज से जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो हम बड़ी सुनते थे जी बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ टेरर है, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, इससे ये हो गया वो हो गया। अब यकसर जो बैलेंस है वो बदल गया। आप देखिए कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं जनाब कि इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्ले तो है ही है, लेकिन इंडिया का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया बहुत सारे मसाइल में सलूशन देता है व्हेन इट कम्स टू, हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। और इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत आगे है, और इंडिया की अपने खित्ते में रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा, और खित्ते में इज़ स्ट्रॉन्ग। अब उधर देखें कि वो जो ये बात चल रही है कि जी कि आप ब्रिक्स को 15-17 मेंबर उसके बन जाए, रशिया कहता है हम इसको सपोर्ट करते हैं। अब जब रशिया कहता है ना इसको हम सपोर्ट करते हैं, इन अदर वर्ड्स बेसिकली दे आर मेकिंग इंडिया, दे आर गिविंग इंडिया दैट पावर। एक तरफ अमेरिकन वो पावर दे रहे हैं, एक तरफ इंडिया जो है वो रशिया भी वो पावर दे रहा है। वो कैसे? अब रशियंस को इस चीज़ का पता है कि हम कोशिश करें या ना करें, इंडिया इज गेटिंग दैट स्पेस। सो अगर वो अमेरिका के कहने पे या वेस्ट के कहने पे वो स्पेस ले लेगा, वो पोजीशन ले लेगा, तो हम क्यों ना वो स्पेस दे दें खुद ऑटोमेटिक। सो वो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, जिसमें इंडिया कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, इट मींस कि इंडिया कह रहा है कि ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म है इसको खत्म किया जाए।